आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले। नवचेतना मंच संस्कृत भाषा अंक 11। सुप्रभातम बच्चों, आप कैसे हैं? इस उम्मीद के साथ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं एक नया अंक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं आपको व्यंजन संधि के अंतर्गत, तीसरी संधि है व्यंजन संधि, उसके अंतर्गत आपको मैं आज जशत्व संधि पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसमें एक और आएगा आगे, झलाम झस्य आएगा, वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको जशत्व संधि पढ़ाता हूँ। ठीक, तो इसका सूत्र सुनिए क्या है। झलाम जशो अंते, ये पहला सूत्र है इसका। ठीक है, अब झल प्रत्याहार में कहाँ से झभय से, जो झा से यहाँ शुरू करेंगे और झभय से शुरू करिए, झभय गढ़ जब गढ़, इस तरह से आपके आप शुरू करेंगे, हल तक तो पूरे आएंगे लगभग। ठीक है, प्रत्याहार वर्गों की, इसमें थोड़ा सा हिंदी के साथ उल्टा बताए, लेकिन जो झा का जो नंबर होता है वो कौन सा नंबर होता है? च छ ज झ, यानी चौथा से शुरू होता है। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण तथा श श स ह के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर जश प्रत्याहार यानी वर्गों का तीसरा अक्षर, वर्गों का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे अब संस्कृत में जब हम महिषर सूत्र बोलते हैं तो यम गणनम से पांचवें अक्षर की बारी होती है, उसके बाद चौथा आता है, फिर तीसरा, दूसरा, पहला, इस तरह से क्रम से उल्टा आता है। तो झा भा से झा शुरू करेंगे तो इसलिए चौथे अक्षर पहले आएगा, झा बा घा ढा दा, यहाँ से फिर जा बा गा डा दा, ये तीसरा आया, फिर खा फा छा ठा, इस तरह से दूसरा, फिर का पा, इस तरह से चट, झा भा गा डा दा, झा भा घा डा दा, ये आपके 5 हो गए। ठीक है, इस तरह से झा भा गा डा दा, पूरे 5 5 10, तो आपका तीसरा, फिर खा फा छा ठा था, ये आपका दूसरा आ गया, चाटा चाटा ता कापा, ये सब पहला अक्षर इस तरह से आ गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से हो गया। ठीक, तो इसके स्थान क्या होगा? जस प्रत्याहार, यानी प्रत्याहारों वर्गों का तीसरा अक्षर। इसमें पूरे जश प्रत्याहार में सारे हर वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा। जा बा गा डा दा, जा चा वर्ग का तीसरा है, बा पा वर्ग का तीसरा है, गा का वर्ग का तीसरा है, या ब गा डा, फिर गड्ढा आता है, टा वर्ग का है, फिर दा आता है जो ता वर्ग का है। तो हर वर्ग का तीसरा अक्षर जगत, तो ये तीसरा हो जाएगा। तो उदाहरण से आप समझते हैं। पहला शब्द है जगत प्लस ईशा। अब दूसरे शब्द का पहला अक्षर तो स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, पहला जगत का अंतिम अक्षर जो है वो ता है, हलंत है, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर ईशा है, यानी ई बड़ी है, तो यहाँ पर ता है पहला, इसकी जगह हम तीसरा करेंगे, तो जग अध दा बनेगा। अब अध दा में बड़ी को जोड़ेंगे तो दा बड़ी पूरा बन जाएगा, तो शब्द बनेगा आपका जगदीश। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, सत प्लस गति ही। तो सत का जो ता है ये भी ता वर्ग का पहला अक्षर है, तो इससे ता का तीसरा अक्षर लाएंगे तो अध दा आ जाएगा, और गति को जोड़ देंगे तो सा अध दा गाता छोटी सदगति शब्द बनेगा। ठीक है जी, अगला शब्द देखते हैं, अच प्लस अंतः। इस तरह से अच है छोटा, अधा च, और अंतः है दूसरा शब्द, तो दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर है। तो हम यहाँ पर पहले शब्द का जो अंतिम चा है, इसको हम चा वर्ग के स्थान पे तीसरा, यानी चा वर्ग का तीसरा अधज्जा होगा, तो अधज्जा रखेंगे तो छोटा अधज्जा हुआ। अंतः का पहला अक्षर चूंकि स्वर है, इसलिए छोटा में जो चा में जोड़ेंगे तो पूरा जा बनेगा, तो
तो शब्द बनेगा अजंता, यानी छोटा सा साउंड स्वर से समाप्त होने वाली शब्द। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि ये दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर नहीं होता तो हम ऐसे ही करते थे, ठीक, जिसे सदगति में किया था। आगे देखते हैं, सुप प्लस अंत है, इसी प्रकार सुप है तो सा छोटा हुआ अधपा, पा का सुप का अंतिम अक्षर अधपा है। आधा पा वर्ग का आता है तो इसकी जगह तीसरा अक्षर लाएंगे अधपा, तो सा छोटा हुआ अधपा, अंता का जो छोटा है उसको अधपा में जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा पूरा सुबंता। ठीक है। अगला शब्द है वाक, वा बड़ा आधा का प्लस ईसा, तो का वर्ग का है यहाँ पर, तो वाक अंतिम शब्द का है तो इसका तीसरा अक्षर लाएंगे आधा गा, तो वाक प्लस ईसा, तो वा बड़ा आधा का हुआ, आधा गा में बड़ी को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा वागीशा। ठीक है। इस तरह कुछ शब्द आपके जो व्यवहारिक में प्रयोग होते हैं, जगदीशा, वागीशा, इस तरह से आप याद रखें। फिर अगला शब्द है मधुलिट प्लस गुंजति। अब मधुलिट का अंतिम है टा, तो इसका तीसरा अक्षर लाएंगे टावर का आधा डा, तो शब्द बनेगा मधुलिट गुंजत, टा की जगह डा हो गया यहाँ पर। ठीक है। अब इसी के अंतर्गत एक दूसरा सूत्र आता है, सूत्र है इसका झलाम जस झसी, झल को, ठीक है, जस होता है कब, जब झस प्रत्याहार पड़ेगा हो, तब देखिए नियम सुनिए। झल प्रत्याहार वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण तथा श श सा यानी तीनों सा, तालविशा, मूर्धन्यशा, दंतिशा, हा के बाद, ठीक है, जश किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो पहले वाले व्यंजन जस प्रत्याहार अपने वर्गों के ज ब ग ड द में बदल जाते हैं। जैसे दोघ प्लस धा, ठीक है, तो दोघ, तो दो घाए देखिए यहाँ पे दा ओ आधा घा, उसके बाद जो दूसरा शब्द है वो है धा बड़ा धा, तो यहाँ पर ये जस में आएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर तीसरा अक्षर ले आएंगे कावर का। ये घा जो है चौथा है तो इसकी जगह हम तीसरा अक्षर लाएंगे, तो दा ओ अधग्गा धा बढ़ाएगा दोग्धा। ठीक है, शब्द बनेगा दोग्धा, दूध दोने वाला। ठीक। अगला शब्द है लब प्लस धा, ये भी लब में भी चौथा अक्षर है तो इसका हम तीसरा अक्षर लाएंगे तो अधब्बा आ जाएगा, तो ला धब्बा धा विसर्ग, शब्द बनेगा लब्धा। ये शब्द व्यवहारिक जो है आप याद रखिए। अगला शब्द योध या ओ अधा धा प्लस धा बड़ा, तो यहाँ पर चौथा अक्षर है, इसको भी हम तीसरा ही लाएंगे तो शब्द बनेगा यो या ओ अधा धा बड़ा योधा। ठीक है। अगला शब्द है आरभ, बड़ा रा आधा भा, आधा भा की जगह हम तीसरा अक्षर लाएंगे यश प्रत्याहार के अंतर्गत जब गढ़ दस, तो बड़ा रा आधा बा मिला के धा विसर्ग कर देंगे तो शब्द बनेगा आरब्धा। इसी प्रकार से वृद्ध है वारी अधा धा प्लस धा, तो यहाँ पर भी हम वारी अधा धा जो है इसको हम तीसरा अक्षर लाएंगे तो वारी अधा धा प्लस धा विसर्ग, तो शब्द बनेगा वृद्धा। ठीक है। तो इसमें भी हम तीसरा अक्षर लाए हैं। ठीक है, एक बार ये सूत्र फिर से बता देता हूं। झलाम, ठीक है, झसी, जलाम जस झसी, झस प्रत्याहार की जगह पे हम जस प्रत्याहार का करते हैं। प्रत्याहार वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण तथा श श सा हा के बाद श नहीं जस्ट, तो यहाँ पर हर वर्गों का, सॉरी क्षमा चाहूँगा खांसी के लिए, तो हम तीसरा अक्षर
लाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो व्यवहारिक शब्द है योगतः, दुग्ध, वृद्ध, इस तरह से हम शब्द जितने भी हैं याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये शब्द आप जरूर आप याद रखें। दो मैंने आपको बताया है, एक तो जशत्व संति के अंतर्गत झलाम जसवंते, दूसरा झलाम जस, ठीक। तो आप इतना ध्यान रखें, फिर अगली संधि पढ़ाएंगे, ठीक है।